चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये कफारे का कलमा है। सलीब पर से कहे जाने वाला चौथा कलमा बराह रास्त रूबरू मज़ामूर 22 के अल्फाज हैं। इस मज़ामूर को यहूदी इबादत में बड़ी अहमियत हासिल है। हमारी कलीसिया में भी मज़ामूर हमारी इबादत और ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। ये कलमा इस बात का इजहार है कि यीशु को सही मुक़द्दस और मज़ामूर ज़ुबानी याद थे। गोया उसकी रूहानी, ईमानी और मजहबी ज़िंदगी बहुत मजबूत थी, जो पूरी तरह खुदा से व्यवस्था थी। खुदावंद यीशु मसीह के 7 कलमात में से पहले 3 कलमात यीशु ने दूसरों के लिए कहे और आखिरी 4 कलमात अपनी ज़ात के बारे में कहे। इस कलमे से इस बात का वाज़िया इजहार है कि यीशु ने बाप से अलहदगी और जुदाई का गहरा तजर्बा यहाँ इस मौके पर किया। वो उससे कबल उसने कभी नहीं कहा था कि ये कलमा जो मोमिन के दुख में इलाही परवरदिगारी पर भरोसे की दुआ है। यीशु खुदा को बाप कहकर पुकारता है। कोई यहूदी इस बात की जुर्रत नहीं कर सकता कि खुदा को बाप कहे। सिर्फ यीशु ने ये अंदाज खुद भी अपनाया और हमें भी बाप कहना सिखाया। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यीशु ने यहाँ अपना अंदाज से दुआ क्यों बदला। एक आलिम लिखता है कि अल्फाज बाप घरेलू और ख़ानदानी ताल्लुक़ और शख्सी अपनायत और कुर्बत का इजहार है। ये प्यार का लफ्ज़ है, ये मोहब्बत की ज़ुबान है, ये मामूर की माशरती से उभरता है। और यीशु सलीब पर भी वफादार और अहद की ज़ुबान बोलता है। ये वफादारी में मौत को कबूल करने की दुआ है। यीशु ये दुआ खुदा से मदद और जुर्रत मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने कि ए बाप मेरी मदद कर या मेरे दुख या दर्द को, बल्कि यीशु तो दुखों में वफादार और साबित कदम रहने के लिए अपने इलाही बाप से दुआ कर रहा है। यीशु जवाब की तवक्को के लिए बाप से सवाल नहीं करता, बल्कि वो तो खुदा में दाखिल होकर उसमें जिंदगी गुजारने के सवाल के मायने के महफूम को जानने की जुफ्तजू करता है। हमारा निजात दहिंदा तो ऐसी हालत के बावजूद भी पूरे दिलो जान से दुआ कर रहा है। उसका तकलीफ से भरपूर गमों से चकनाचूर दिल में फिर खुदा को पुकारता है। खुदावंद, हम पर तेरी तहसीम बजा लाने और तुझे सजदा करने का फर्ज अता होता है। हम तेरे आगे सरनगू हैं। हमें भी ये तौफीक अता कर कि जब हम भी तकलीफ दे और नाउमीदियों की गहराइयों में गिर पड़ें, जब हमारी जिंदगी का ये सफर इख्तिताम पसीर हो, हमारी जान हमारे होंठों पर आकर इस दुनिया को अलविदा कहे, जिस वक्त दुनिया हमारी नजरों से ओझल हो जाए और हम अपने आप को अजनबी मुसाफिर महसूस करें, तो ऐसी हालत में दुआ कर सकें तो तूने अपनी जान कनी और की हालत को मज़ामूर नवीस के अहम ज़बान होकर यूं बयान किया, ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बेशक ये अल्फाज बहुत देर पहले लिखे गए और इनको इस बात से मज़ामूर नवीस के मुंह में डालने की कुदरत रूल कुदस की थी।
اور جب وہی الفاظ اپنی جان کنی کی حالت میں ادا کرتا ہے تو اپنی اس دردناک حالت میں دعا کرنے کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو ہزاروں سال پہلے استعمال کیے گئے۔ اس سے صاف عیاں ہے کہ وہ ان الفاظوں کو استعمال کرنے سے اپنی دعا کو لطوریائی شکل بخشتا ہے۔ اس کی یہ قربانی جو اس نے صلیب پر گزاری ایک ابدی قربانی ہے۔ اس کے ان الفاظوں میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو اسے کہنا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ فضل عنایت کر کہ جب ہم بھی کلیسیا کے ساتھ مل کر دعا میں شریک ہوں تو یہ الفاظ ہمارے ہونٹوں کی آواز بن جائیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کر اے خداوند۔